Workout with boyfriend or alone? Avoid phones, Netflix, everything. Believe so. I am hot, so I like hot beverages. ये हमारे Gen Z viewers ज़्यादा हैं. पीक टॉपिक है PCOS, PCOD. So, Akanksha, can you please tell me about yourself to our audience? Okay, so I am Akanksha Rai. I am a fitness and lifestyle coach. I am a dance workout, aerobics and power yoga instructor. And also I'm a nutritionist. So, आप थोड़ा योगा के बारे में बता सकते हैं कि थोड़ा सा अवेयरनेस अभी योगा का कम हो चुका है तो Okay, so मेरा फोटे मेजरली पावर योगा रहता है. सो पावर योगा इज समथिंग जो ट्रेडिशनल योगा को मॉडिफाई किया गया है, जिसमें फॉर एग्जांपल अभी पीपल आर लाइक जिनको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो पावर योगा ये सारे फॉर्म्स कंप्लीट करता है. सो पावर योगा में मूवमेंट, होल्डिंग एंड पल्सिंग तीनों चीज़ें आती है. मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट चलता है, एंड्योरेंस आता है, होल्डिंग में स्ट्रेंथ आती है एंड पल्सिंग से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज. या वो डिफरेंस क्या रहता है, मतलब हठ योगा, विन्यासा योगा, पावर योगा और अष्टांग योगा, इनमें मतलब डिफरेंस क्या रहता है? So majorly Ashtanga yoga is a traditional form of yoga. Hatha yoga majorly जहाँ पे आपकी hand balancing and hands पे या फिर shoulder strength workouts होते हैं. And power yoga is full body workout जिसमें movements change होते रहते हैं. Like frequently आपके 10 या 15 seconds में poses change होते रहते हैं. तो एक formation, एक variations में चलता है वो. That's क्या? So which one will be more affectable for health? So nowadays see people don't have time. लोगों के पास से 45 minutes to 1 hour है वर्कआउट करने के लिए. सो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर पावर योगा जहाँ पे आपको सारा स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, आपको एवरीथिंग एक 45 मिनट्स के सेशन में मिल जाता है. अच्छा, सो मोस्टली वुमेन्स ज़्यादा जाते हैं फॉर अ योगा सेशन? नहीं, आई हैव मिक्स क्राउड. लाइक मेरे पास बोथ इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन सभी तरह के लोग इंटरेस्ट लेते हैं. डिपेंड आप अपने सेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बना रहे हो. इंटरेस्टिंग, बट योगा विल बी मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर द बॉडी. या बिकॉज आपको वहाँ पे मेंटली देखा जाए तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, कंसिस्टेंसी मिलती है एंड फिजिकली आप सारे फिटनेस के पॉइंट कवर करते हो. सम पीपल से कि पावर योगा आप जब करते हो तो आपको अलग मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो फ्लो ही बहुत अच्छा रहता है. एक्चुअली योगा में ब्रीदिंग इंक्लूड रहती है. तो ब्रीदिंग आपका ब्रेन एंड आपकी कार्डियो एक्टिविटी कवर करती है. सो दैट्स वाई योगा को एज अ फॉर्म ऑफ मेंटल पीस कहा जाता है क्योंकि मूवमेंट के साथ आपका ब्रीदिंग फॉर्मेशन प्रॉपर चलता रहे. व्हाट अबाउट द डांस फिटनेस? Okay, so dance is fun. Yes. Actually. So I love dancing because it's my passion or for me it's a kind of stress buster. हाँ. So मुझे डांस पसंद है एंड आई एम अ बॉलीवुड इंस्ट्रक्टर. तो सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस होता है. तो बॉलीवुड का तो अलग ही वाइब होता है. हाँ, अलग ही वाइब होता है. So it's crazy. So in my session also I'm a fitness instructor. तो वो चीज़ माइंड में होती है. तो इन माई डांस वर्कआउट ऑल्सो लाइक इट्स अ 1 hour सेशन. तो मैं पावर ऑफ 10 ऐड करती हूँ. ओके. सो पावर ऑफ 10 इज 2 minutes, 3 minutes एंड 5 minutes का बॉडी वेट ट्रेनिंग. अच्छा. सो कार्डियो के साथ साथ आपका बॉडी वेट ट्रेनिंग भी चलता है. हाँ. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ वर्कआउट. दैट्स रियली ग्रेट. मतलब कुछ अलग आप कर रहे हो, exactly. which is a very good thing. But if I wanted to choose between two things, yoga or dance, which one should I choose? See, I love both things. हाँ. So dance is fun, stress buster and cardio है, आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हो. And yoga is strength, your flexibility and stability. So मैं ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि what's your goal. Like if you want to lose weight, so you can go for a cardio. और if you want आपको टोन अप रहना है, आपको मसल ज़्यादा चाहिए या फिर मसल का स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो you can go with a power yoga. Oh, that's really great. Yeah. कुछ लड़कियाँ होती है ऐसे कि those who don't like to go जिम में जाके ऐसे वेट ट्रेनिंग करना
कि नहीं यार मुझे मतलब बॉडी को ज़्यादा मुझे लोड देना ही नहीं, क्योंकि फॉर अ गर्ल्स एक्चुअली कि वो वेट्स उठा, नॉट फॉर एवरी गर्ल बट कुछ कुछ गर्ल्स के लिए ऐसा रहता है कि वो वेट्स उठाना फिर वो जिम करना है, जिम विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो योगा और डांस विल बी द गुड चॉइस। गुड चॉइस, बिकॉज वहाँ फिटनेस के साथ फन के साथ फिटनेस होती है एक्चुअली। हाँ राइट। या सो ऐसा नहीं है कि वेट्स गर्ल्स नहीं उठा सकते या फिर नहीं उठाना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। बट द थिंग इज़ कि यस यू आर करेक्ट, मेजर गर्ल्स प्रेफर नहीं करते हैं वेट्स लिफ्ट करना। वो एक माइंड में मिथ है कि वेट्स उठाएंगे तो हमें बॉडी बिल्डर जैसा बॉडी हो जाएगा एंड ऑल, बट इट्स नॉट ट्रू। दैट्स वाई हम डांस वर्कआउट में बॉडी वेट वर्कआउट्स या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रखते हैं ताकि आप अपने बॉडी वेट के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। या Why should someone prefer a power yoga or dance rather than gym? ओके, सो जिम में जब भी आप जाते हैं आप जनरली वेट्स के साथ वर्कआउट करते हैं। जिम में आप जाते हो तो आपको वाइब क्या रहती है, वेट्स है, ट्रेडमिल है, एंड वही एक स्पेसिफिक पार्ट होता है वर्कआउट करने का। व्हेन यू चूज़ डांस वर्कआउट और योगा, सो आपको एक कॉम्बिनेशन, एक फुल आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट मिलता है, जहाँ पे आपका कार्डियो, आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका एंड्योरेंस, ओवरऑल पैरामीटर्स कवर होते हैं फिटनेस के। इन 1 आवर अगर आप एक इंस्ट्रक्टर के अंडर वर्कआउट करते हो तो वो इंस्ट्रक्टर उस चीज़ की इंटेलिजेंस रखता है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको कैसे पूरा वर्कआउट प्लान करना। अच्छा। दैट्स वाई ग्रुप एक्टिविटीज़ या फिर डांस वर्कआउट या फिर योगा आर मोर गुड फॉर एज कम्पेयर टू जिम। So, Akanksha, which are the good asanas for women health? सो देर आर फ्यू पोजेस या फिर आसनास जो हम लोग अपने सेशंस प्रायोरिटी में रखते हैं, जैसे मलासना, डीप स्क्वाट पोजीशन रहती है, उसमें आपको ओपन लेग के साथ सिटिंग रखना पड़ता है। अच्छा। कोबरा पोज, भुजंगासना, जब आप लाई डाउन होते हैं फुल आपका एब्डोमेन एंड शोल्डर स्ट्रेच होता है। वो पोज, धनुरासना, अगेन आपका लेग, बैक एंड आपका एब्डोमेन स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे सारे आसन में आपका कोर एंगेज होता है, तो आपके कोर मसल्स वर्क करते हैं, एब्डोमेन मसल्स का वर्किंग फास्ट होता है। दैट्स वाई ये वुमेंस के लिए एंड डिसऑर्डर्स के लिए करेंटली जो हम सुनते आते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। वुमेन्स हेल्थ इशू के बारे में आप क्या बता सकते हो? ओके, सो नाउअडेज बहुत पीक टॉपिक है PCOS, PCOD, hormonal imbalance, hemoglobin deficiency. So these are main topics जो women health में आजकल हम सुनते हैं। क्या रहता है ये PCOD और PCOS क्या रहता है? So PCOD and PCOS is a cyst formation in your ovary. So due to unhealthy lifestyle हमारी ovary में fat deposition start होता है and वो formation करता है cyst का। एंड स्लोली जब ये बढ़ने लगता है तो हम रेगुलर में देखते हैं फ्रीक्वेंटली इरेगुलर पीरियड्स वाले इश्यूज़ जो आते हैं, मूड स्विंग्स वाले इश्यूज़ जो आते हैं, हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी इश्यूज़ आते हैं, तो यही साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट होने लगते हैं। वेट गेन स्टार्ट होता है, वेट लॉस स्टार्ट होता है, डिपेंड बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप एंड योर जेनेटिक्स। So what are the solutions for this? सो ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, ये डिसऑर्डर्स हैं। सो इसके लिए, और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो यू हैव टू स्टार्ट बैलेंस योर लाइफस्टाइल। Okay. आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है, आपको प्रॉपर हेल्दी मील्स लेना है, फास्ट, जंक, एवरीथिंग यू हैव टू अवॉइड। ऐसा नहीं है कि आप पूरा अवॉइड करो, वंस इन अ वीक, वंस इन अ 10 days यू कैन हैव, बट मेजरली आपको एक बैलेंस मील रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको प्रोटीन इनटेक, कार्ब्स इनटेक, न्यूट्रिशन प्रॉपर आपको मिलना चाहिए, फाइबर्स मिलना चाहिए। तो आपके पूरे एक प्लेट में, एक पोर्शन साइज में आपको पूरा बैलेंस फॉर्म में न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसके साथ ज़रूरी है उतना ही रेस्ट, मेंटल पीस, फिजिकल रेस्ट, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेमेडीज़। So ये naturally क्योर हो सकता है यस, डेफिनेटली हो सकता है। rather than taking lots of medicine.
या ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर्स भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल का ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मेडिसिन से आप 2-3 मंथ्स का सोल्यूशन मिल जाता है आपको, बट फॉर फ्यूचर और फॉर लॉन्ग रन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल. सो बहुत सारी वुमेंस हैं या गर्ल्स हैं और जिनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी रहता है, दैट जॉब करो, घर का देखो, फिर अगर किसी को बेबी है तो उसका भी देखो, बच्चे है तो ये सब चीज़ें रहती हैं. फिर उनको करियर भी अच्छा करना है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा करना है, मतलब सब चीज़ें साथ में मैनेज करनी है और उनके रिलेशनशिप भी मैनेज करने हैं और उसके साथ भी हेल्थ, तो वो कैसे वो कवर अप कर सकती है ऑल दिस थिंग्स. सो जैसे आई एम ऑल्सो योगा इंस्ट्रक्टर, सो हमको बताया गया है हमारे गुरुओं की तरफ से कि ऑलवेज की वेकअप अर्ली मॉर्निंग लाइक 6-7 nowadays के अकॉर्डिंग. जनरली तो 5-5:30 इज़ अ गुड टाइम. एंड अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज, अर्ली टू स्लीप. जब आप जल्दी उठते हो ना, आपको अपना डे स्केड्यूल करने का टाइम मिलता है. आपके पास 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं आपके डे को प्रॉपर प्लान करने के लिए. सो सब बिजी हैं, आइदर होम मेकर हैं तो वो घर के कामों में बिजी हैं, और इफ़ समवन इज़ वर्किंग, समवन इज़ इन कॉर्पोरेट, एवरीबडी इज़ बिजी. बट आपको आपका डे प्लान करना पड़ेगा. तो मेजर थिंग इज़ प्लान योर डे. आपका वर्क, आपका मील्स, आपका रेस्ट, एवरीथिंग प्री प्लान कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 9 to 5 का कोई जॉब कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव अ टाइम फॉर वर्कआउट, आप किसी जिम नहीं जा पा रहे हो, आप होम वर्कआउट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट मेंटेन एटलीस्ट 45 मिनट्स का वॉक. नहीं टाइम है वॉक करने का, उसमें भी आप बिजी हो, आपको घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी है, एटलीस्ट आप कॉल पे बात करते हो ना, एटलीस्ट उस टाइम यू कैन टेक अ वॉक. अगर आप डेस्क वर्क कर रहे हैं तो जस्ट टेक प्रॉपर स्ट्रेचेस, आपको लंच का टाइम मिलता है, आप उस टाइम पे वॉक कीजिए. हेल्दी ईटिंग इज़ लाइक आप जो घर से अपना लंच कैरी कर रहे हो या फिर अपने लिए कुछ बना रहे हो, तो इट्स नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली, आप अपनी पूरी फैमिली के लिए वो चीज़ मेंटेन कीजिए. सो आप भी हेल्दी खाओगे और आपका फैमिली भी, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए उनको भी एक सोल्यूशन मिल रहा है. दैट्स द रियली गुड एक्सप्लेनेशन. थैंक यू. बट वन मोर क्वेश्चन, जो कुछ लड़कियां होती हैं, मतलब उनका रेशो जो नाइट शिफ्ट करती हैं, तो उनका रेशो इस हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, मतलब पीसीओडी और पीसीओएस रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे मैनेज कर सकती हैं? लाइक अगेन नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके घर आ रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट लें, उसके बाद 1 घंटा वर्कआउट को दें. अगेन मेंटेन योर डाइट इन अ बैलेंस फॉर्म. रात का वर्क है तो आपको सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू टेक कार्ब्स नाइट में, ताकि आपको जागने के लिए एनर्जी मेंटेन रहे. एंड जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम को आपको अपना कार्ब्स कंटेंट कम करके आइदर फाइब्रस, आइदर रिच इन प्रोटीन डाइट ऐड करना पड़ेगा. एंड एवरी लाइफस्टाइल में, चाहे वर्क स्केड्यूल मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, आपको वॉक या फिर थोड़ा फिटनेस एक्टिविटी, एनीथिंग जो भी आपको पॉसिबल है वो ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट यू से अबाउट द बैलेंस न्यूट्रिशन, कि एक परफेक्ट बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए? सो 3 मेजर मील्स होते हैं हमारे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. सो ऑलवेज मेंटेन योर ब्रेकफास्ट लाइक लोडेड विथ कार्ब्स एंड प्रोटीन. लंच आप ऐसा रखो जहाँ पे आपको सिर्फ जितनी भूख लग रही है उतनी रिक्वायरमेंट है, ओवर ईटिंग नहीं करना है. एंड डाइट रात में जितना हो सकता है आप फाइबर कंटेंट रखिए. फाइबर मीन्स इफ़ यू आर हैविंग राइस या फिर रोटी भी, तो उसका पोर्शन साइज कम करते हुए अ बाउल फुल ऑफ सैलेड या फिर सूप का कंटेंट ज़्यादा रखिए. अच्छा, यस. ने हेल्दी डाइट्स के बारे में तो बता दिया. व्हाट अबाउट द सप्लीमेंट्स, आपका व्यू क्या है रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स? ओके, सो सप्लीमेंट्स एनी हाउ गुड होते हैं इफ़ यू हैविंग अ मील, वॉट एवर यू आर हैविंग इन योर डे टू डे लाइफ स्टाइल, और वहाँ से आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता है, देन आई वुड रिकमेंड सप्लीमेंट्स. बट प्रायर टू डैट आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाइए. आप अपने बॉडी में देखिए कि क्या क्या डेफिशिएंसी है. नाउअडेज मेजरली पीपल सफ़र फ्रॉम बैक इश्यूज. अलॉट. या
सो दैट इज़ कॉज ऑफ कैल्शियम या फिर विटामिन डी प्रॉब्लम्स के कारण. सोल्यूशन ये है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी सोल्यूशन है कि सनलाइट लीजिए, धूप में बैठिए. बट इतना बिजी लाइफस्टाइल होता है कि टाइम नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम धूप में जाके बैठें. सो दैट इज़ द रीज़न. जब आपको डेफिशिएंसी होती है देन न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपको पोर्शंस में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, देन ओनली यू कैन गो फॉर अ सप्लीमेंट. एंड सप्लीमेंट्स आर वेरी गुड, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है. आफ्टर 25 आप किसी भी टाइम सप्लीमेंट्स पे स्विच कर सकते हैं. ओके. सो व्हाट अबाउट द फैट डाइट्स? मतलब लोगों को क्विकली ऐसे हेल्थ अच्छी चाहिए, क्विकली वेट लॉस करना है 2 to 3 months में. सो ऐसा कोई मतलब मेरी तरफ से पॉजिटिव सजेशन नहीं होगा. इंस्टेंट डाइट कुछ ऐसा लें जिससे आपका वेट लूज़ हो. बिकॉज वेट गेन करने में अगर तुमने सालों लगाए हैं तो एटलीस्ट लूज़ करने में थोड़ा टाइम दो. बिकॉज नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज लॉन्ग लास्ट करती है. सो अभी हमारे जेन ज़ी व्यूअर्स ज़्यादा हैं, दैट्स आवर जनरेशन, तो आप उनके बारे में क्या? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल सुधारो अपनी प्लीज़. बिकॉज आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ मेरे कज़न्स या फिर मेरे कई मेंबर्स हैं जो कि जेंजीज़ हैं. वो एक समझ में आता है कि उनका लाइफस्टाइल एकदम बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है. कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं बाहर का फास्ट फूड. एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल को बहुत अडेप्ट किया हुआ है उन्होंने. पार्टी, सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बुरी हैं, बट इन अ लिमिटेड प्रपोर्शन. सो सेम थिंग इज़ कि पैटर्न बनाइए, स्लीपिंग पैटर्न बनाइए, अवॉइड फ़ोन्स, नेटफ्लिक्स, एवरीथिंग. एक टाइम के बाद डिवाइसेस को अपने पास से साइड में रख दो. प्रॉपरली सोने का ट्राई कीजिए. इफ़ नींद नहीं आती है, मैंने कई बार सुना है हमें नींद नहीं आती है, दैट्स वाई हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक स्क्रॉल करते रहते हैं. बुक रीड करो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा फैमिली के साथ बैठो, फैमिली के साथ बातें करो. टाइम पे सो, टाइम पे उठो. सेम फिटनेस को अप्रॉक्स 1 hour to 2 hour जितना आप एक दिन में दे सकते हो दीजिए. विटामिन एंड फाइबरस रिच फूड लीजिए. द प्रॉब्लम इज़ कि अभी कुछ नहीं होगा. अभी दे आर इन अ एज जहाँ पे ब्लड रश बहुत अच्छा है, हाईली एक्टिव हैं वो लोग. बट आज से 15 years एंड 20 years बाद वो लोग बहुत सारे डिसऑर्डर्स एंड प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं. दैट्स वाई नाउ इट्स अ टाइम कि स्टार्ट योर फिटनेस रूटीन एंड स्टार्ट योर बैलेंस लाइफस्टाइल. So Akanksha, you're a coffee person or a tea person? With no doubt, I'm a coffee person. I love coffee. Actually, so why you love the coffee most? फिटनेस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इट बूस्ट माई मेटाबॉलिज्म. मुझे ऑल डे आई यूज टू टेक अराउंड 6 to 7 sessions इन अ डे, इंक्लूडिंग डांस वर्कआउट, इंक्लूडिंग योगा. सो वो एक एनर्जी लेवल मेंटेन ज़रूरी है. सो कॉफ़ी इन अ बैलेंस पोर्शन ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ. So I take coffee before my workout, like early morning, without sugar, black coffees. हाँ. So वहाँ से मेरा मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट होना स्टार्ट होता है तो वो मुझे ऑल डे एक्टिव रखता है. Right. मैंने यही सेम पॉइंट एक रिसर्च आर्टिकल में चेक किया था. हाँ. सो नाउ रिसेंटली रिसर्च सेज दैट कि जो लोग कॉफ़ी लेते हैं इन अ बैलेंस फॉर्म, Okay. वो लोग ज़्यादा लाइफ जीते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं. बिकॉज आपका हार्ट, आपका किडनी या फिर आपके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली वर्क करते हैं कैफीन इनटेक के कारण. बिकॉज आप जब भी कॉफ़ी लेते हो आप फील करते हो कि एकदम से एनर्जी आ जाती है आपको. सेम आपका ऑर्गन्स भी फील करते हैं, तो उनका वर्किंग लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, जिसके कारण लॉन्ग लास्ट आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं. अच्छा, okay. बहुत हो गया अभी नॉलेज. लेट्स स्टार्ट विद आवर फेवरेट पार्ट, Q&A. So, would you rather go without your phone for a month or go without your car for a month? No, I want my phone. I can leave car, but I can't leave my phone. Okay. Would you rather only be able to drink hot beverages or cold beverages?
I believe so. I am hot, so I like hot beverages. मैं अपनी फेवरेट हूँ. Would you rather have a free gas or groceries forever? Or obviously healthy groceries forever. Would you rather have an unlimited supply of chocolates or kiosk coffee? So I'm an old customer of kiosk coffee, so I would prefer kiosk coffee. Okay. Chalo, so now it's time for a rapid fire round. Avocado toast or a dance challenge? Dance talent. Dance is our favorite. Coffee shop vibes or outdoor hit workout? Outdoor, I got. Yoga on a mountain peak or aerobics on a tropical beach? So I'm a beach person, so I would prefer aerobics. So next one is favorite emoji to describe your fitness mood. Like this. Have a nice choice actually. Thank you. Workout with boyfriend or alone? I would prefer workout with boyfriend because motivation मिलता है एक दूसरे को और competition भी आता है. Push करो Push करो एक दूसरे को. push करो. नोटी हो रहा के बहन के ठीक है. That's a wrap up for today. Stay caffeinated. Yeah, thank you so much for inviting me. Thank you so much. You can check out our page. It's Get Fit with Akanksha. That's the great podcast with Akanksha.